हे गाइस, दिस इज अमित और ये वीडियो है हमारा टेक्स्ट फंक्शन सीरीज का पार्ट 2 जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोअर, अपर, प्रॉपर और रिपीट फंक्शन, वो भी डिटेल में। ऐसा मैंने कई बार देखा है लोगों को कि जब भी वो डेटा एंट्री का काम करते हैं वो अपने कैपिटल केस को गड़बड़ कर देते हैं, यानी कि उनके जो भी कैरेक्टर के साइकिल केसेस होती हैं वो कभी कभार कैपिटल में तो कभी स्मॉल में या फिर आगे पीछे इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं और उनको काफी समय लग जाता है, इवन घंटों का वक्त लग जाता है उन सभी डेटा को सही करने में। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें हम एक सिंगल फंक्शन का यूज करके उन सभी केसेस को हम सही कर सकते हैं और इवन किसी भी लेटर को कितने टाइम रिपीट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल से फंक्शन से। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फंक्शन लोअर फंक्शन से, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे हम कोई भी लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अपर केस को लोअर केस में कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी एक सिंपल से फंक्शन से। तो जैसा कि हम लोग अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं, मेरे पास एक डेटा सेट यहाँ पे बना होगा। एक काम करते हैं, इसमें हम अलग अलग वेराइटीज ले लेते हैं टेक्स्ट की, जैसे कि मैंने एक स्मॉल में ए, कैपिटल में एम, स्मॉल में आई एंड कैपिटल में टी, यानी कि मैंने मिक्सअप करके कुछ लिखा हुआ है। चलिए सारे लेटर को मैं यहाँ पे कैपिटल में भी लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, कैपिटल में और एक स्मॉल में यहाँ पर मैं कैरेक्टर्स को लिख देता हूँ। चलिए एक और क्राइटेरिया यहाँ पे लगा देते हैं, जैसे कि कुछ नंबर्स को भी यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, कुछ सिंबल्स अरेंज कर दिया जाएगा और बाकी कुछ कैपिटल और स्मॉल। यहाँ पर मैंने इसी प्रकार से कुछ मैंने टेक्स्ट को लिखा हुआ है और चलिए जानते हैं कि लोअर फंक्शन क्या इन सभी पे अप्लाई कर सकता है। तो उस लोअर फंक्शन अप्लाई करने के लिए पहला रूल यही होता है कि इक्वल लगाएं, फंक्शन का नाम लिखें जो कि हमारा है लोअर, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद आपको आर्ग्यूमेंट में दिख रहा होगा टेक्स्ट, यानी कि हमें टेक्स्ट का सिलेक्शन करना है। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का सिलेक्शन कर दिया है, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, और इसी कॉन्सेप्ट को मैं कर दूंगा ड्रैग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी चीजें यहाँ पे कैपिटल में लिखी हुई थी उन सभी को यहाँ पर क्या कर चुका है, स्मॉल में लिख चुका है। अपर केस हमारा लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए अब जानते हैं अपने नए फंक्शन अपर फंक्शन के बारे में। अपर फंक्शन इसी प्रकार से सिमिलर है हमारे लोअर फंक्शन की तरह, जिसमें हम लोअर केस को इस बार कन्वर्ट कर सकते हैं अपर केस में। एक काम करते हैं, इन सभी डेटा को कॉपी कर लेते हैं और अपर वाले सेक्शन पे जाके इसे पेस्ट कर देंगे। हमें सिंपली करना क्या है कि जैसे हम लोगों ने लोअर फंक्शन लगाया था वैसे ही हमें अपर फंक्शन लगाना होगा। इक्वल अपर हमारा फंक्शन का नाम होगा, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, इसको सिंपली कर देंगे ड्रैग। और अब आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे लोअर केस थे वो अपर केस में चेंज हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम एक सिंपल से फंक्शन की हेल्प से हमारे काम को आसान कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं प्रॉपर फंक्शन के बारे में, जिसमें हर एक लेटर के स्टार्टिंग वर्ड को ये कर देता है किसमें चेंज, कैपिटल लेटर में, वो भी एक प्रॉपर फंक्शन की हेल्प से। चलिए जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो जैसे कि हम अपने प्रॉपर फंक्शन की शीट पर आ चुके हैं, मैं सिंपली सभी चीजों को स्मॉल में ही लिख देता हूं। जैसे स्पेस लगा के मैंने अमित कुमार लिखा, कैपिटल में मैं चेंज करके यहाँ पे चलिए नाम लिख देता हूं अनुराग, और यहाँ पे बाकी लेटर को भी चेंज कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे कुछ कैपिटल, कुछ स्मॉल, कुछ कैपिटल, फिर यहाँ पे सब कुछ कैपिटल में लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ दे देते हैं शर्मा। इवन हम किसी लेटर पे कुछ नंबर्स भी ट्राई करके देख लेते हैं और सिंबल्स भी। अब यहाँ पर जिस प्रकार से मेरे पास जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, चलिए जानते हैं कि क्या प्रॉपर फंक्शन स्टार्टिंग के लेटर को कैपिटल और बाकी को स्मॉल में चेंज करता भी है या नहीं। तो इक्वल लगाएंगे, हमारा फंक्शन का नाम है प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट पूछ रहा है तो टेक्स्ट का हम यहाँ पे सिलेक्शन कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, और इसको कर देंगे हम लोग ड्रैग। और अब आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है, स्टार्टिंग के हर एक लेटर को इसमें कैपिटल कर दिया गया है और बाकी लेटर को इस यहाँ पे स्मॉल केस में रख दिया गया है। तो इसी प्रकार से प्रॉपर फंक्शन हमें हेल्प करता है स्टार्टिंग के हर एक लेटर को अपर केस में चेंज करने में। चलिए अब जानते हैं हमारे आखिरी फंक्शन जिसका नाम है रिपीट, और जानते हैं कि रिपीट फंक्शन हमें कैसे हेल्प कर सकता है। हमारे पास जो भी कैरेक्टर्स या नंबर्स हैं, हम उसे कितने टाइम्स हम इसे रिपीट करना चाहते हैं, यही हमें हेल्प करता है रिपीट फंक्शन। तो देखते हैं किस प्रकार से हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास टेक्स्ट में नंबर्स लिख देता हूँ कहीं पे, चलिए यहाँ पे अल्फाबेट्स या सिंबल्स का भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। चलिए कुछ नाम भी लिख देते हैं। अब इसको मैं कितने बार रिपीट करना चाहता हूँ वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 3, 4, 5, 6, 7, इतने टाइम में इसे रिपीट कराना चाहता हूँ। रिपीट फंक्शन के लिए हमारे पास फंक्शन का नाम होगा REPT,
ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर आपसे आर्गुमेंट में बोल रहा है कि टेक्स्ट का सिलेक्शन करें, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का सिलेक्शन किया। कॉमा लगा के नंबर्स पूछ रहा है तो मैंने नंबर्स का सिलेक्शन किया। ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो वो सारे लेटर्स को उतने टाइम ही रिपीट कर रहा होगा जितने टाइम मैंने यहाँ पे नंबर्स दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, तो आप देख सकते हैं कि 5 टाइम रिपीट करेगा। अगर मैं लिखता हूँ 2 तो यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे जितना भी कैरेक्टर्स आप लिखोगे उतने टाइम ये उस कैरेक्टर को रिपीट करेगा, यानी कि टेक्स्ट के रिपीटेशन के लिए हम रिपीट फंक्शन का यूज करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना लोअर, अपर, प्रॉपर और रिपीट फंक्शन के बारे में, वो भी डिटेल में। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ जिसमें टेक्स्ट फंक्शन में मैं और भी नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।